हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। दोस्तों, आपके कुछ सवाल आए थे सीईटी को लेकर के। सीईटी के चूंकि फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो अब जो सीईटी को लेकर के जितने भी आपके मन में डाउट्स थे, मैं 2-3 दिन से कंटिन्यू देख रहा था कि सर सीईटी को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल पूछ रहे थे। पहला सवाल तो है कि सर सीईटी में कुल फॉर्म कितने भरे गए हैं। दूसरा है, पुलिस भर्ती का जो सिलेबस है वो चेंज होगा या नहीं होगा। सीईटी के द्वारा जो पुलिस, यानी पहले सीईटी करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में पुलिस वैकेंसी है, तो पुलिस वैकेंसी का सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। इसके बाद में पूछते हैं कि सर आरएससी भर्ती के लिए भी सीईटी जरूरी है क्या। फिर उसके बाद में है सीईटी एग्जाम कौन करवाएगा, और सीईटी में कुल कितने स्टूडेंट है वो पास किए जाएंगे। क्योंकि अब जो भी वैकेंसी आएगी उसमें पहले सीईटी आपको पास करना होगा, सीईटी पास करने के बाद में ही आप मेन एग्जाम में बैठ पाओगे। तो इसीलिए स्वाभाविक सी बात है कि आप सवाल जरूर करोगे। तो सीईटी में जो कुल फॉर्म लगे हैं वो 10 से 12 लाख के आसपास में लगे हैं। 10 से 12 लाख स्टूडेंट फॉर्म लगे हैं। 12th लेवल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 10 से 12 लाख यहाँ पे फॉर्म लगे हैं। ऑलमोस्ट जो पुलिस की भर्ती आने वाली है ना, वो अब पुलिस की भर्ती में सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन देखो, सीईटी के द्वारा वैकेंसी करवाई जा रही है, तो आने वाले टाइम पे या तो पुलिस विभाग प्रेजेंट टाइम पे करवा रहा, हो सकता है अधीनस्थ बोर्ड आने वाले टाइम पे पुलिस की वैकेंसी करवाए या पुलिस विभाग की वैकेंसी करवाए, ये क्लियर नहीं है। लेकिन सीईटी की जो यानी कि एग्जाम करवाएगा वो आपके अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा। जो सीईटी की एग्जाम होगी वो अधीनस्थ बोर्ड इसकी एग्जाम करवाएगा सीईटी की। तो देखो, आरएससी भर्ती है ना, आरएससी भर्ती में भी क्या सीईटी जरूरी है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि आरएससी में क्या है कि 10th लेवल ही इसमें क्वालिफिकेशन है। अगर आप 10th पास है तो आरएससी का फॉर्म भर सकते हो। तो इसीलिए ये सवाल आपके द्वारा पूछा जा रहा है। लेकिन देखिए, पुलिस में ही आरएससी आती है, तो आरएससी का फॉर्म भरने के लिए भी भविष्य में जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी में सीईटी इंपॉर्टेंट है। तो आरएससी का फॉर्म भरो चाहे आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस का फॉर्म भरो, सीईटी अनिवार्य है। इससे संबंधित कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब सीईटी में कुल कितने स्टूडेंट है वो पास करेंगे। देखो, ये कंफ्यूजन है कि कुल कितने स्टूडेंट पास करेंगे, कितने गुना पास करेंगे, या ओनली फॉर हमें हमारे मार्क्स ही बताए जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपके मार्क्स हैं, आपके जो नंबर आप जो स्कोर कर रहे हो वही इंपॉर्टेंट है। आपको आपके मार्क्स है वही इंपॉर्टेंट है। अब ये मान लो 10 लाख स्टूडेंट है। अब 10 लाख में से जो टॉप ऊपर के 1 लाख है ना, उनके मान लो 1 लाख स्टूडेंट के यहाँ पे 70% नंबर आ रहे हैं। तो 1 लाख स्टूडेंट के 70% नंबर आ रहे हैं, तो यूं समझो कि जो 10 लाख है उनमें से ओनली फॉर 1 लाख स्टूडेंट है वही पास करेंगे। 1 लाख अगर मान लो आने वाले टाइम पे 6000 की अगर पुलिस की वैकेंसी आती है और उससे अगर 15 गुना स्टूडेंट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे ओनली फॉर 90,000 स्टूडेंट को है ही फॉर्म भरने दिया जाएगा। तो इसीलिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 लाख स्टूडेंट के आसपास, तो यूं समझ लो आप कंपटीशन फाइट करना है तो 1 लाख स्टूडेंट के आसपास आपकी रैंक आनी चाहिए, जब जाके आप मेन एग्जाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यानी कि मेन एग्जाम फॉर्म आप भर सकते हो जब जाके। आने वाले टाइम पे ये भी क्वेश्चन मार्क है कि सर 6000 की वैकेंसी आएगी, इससे कम वैकेंसी आएगी। मुझे यूँ लगता है कि वैकेंसी 5000 की तो प्रस्तावित है ही, क्योंकि पिछले बजट में ही 2 वैकेंसियां आई थी। तो 5000 की वैकेंसी प्रस्तावित है, और हो सकता है इसमें थोड़े से पद बढ़ भी जाए, तो 6000 के आसपास में वैकेंसी देखने को मिलेगा। 6000 6500 की वैकेंसी आती है, और आपकी अगर सीईटी में 1 लाख तक भी रैंक है ना, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। और अच्छी तैयारी करोगे तो फाइनल सिलेक्शन तक भी आप पहुंच सकते हो दोस्तों। क्योंकि हौसला और जुनून रखोगे तो जरूर आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। वैकेंसी कब तक आएगी, तो वैकेंसी कंफर्म है मार्च अप्रैल के बाद में ही वैकेंसी आनी है। क्योंकि सीईटी का जो रिजल्ट आएगा ना, सीईटी का रिजल्ट के बाद में ही वैकेंसी आनी है। सीईटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद में ही आपको फॉर्म भराए जाएंगे। तो वैकेंसी का प्रोसेस तो हो सकता है जनवरी में स्टार्ट हो जाए, लेकिन वैकेंसी है, इसके फॉर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे आपके मार्च लास्ट तक इसके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और जल्दी ही यानी कि इलेक्शन से पहले पहले इसके पेपर करवा लिए जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, कोई भी आपके मन में डाउट होता है तो डाउट को जरूर क्लियर करें। और देखो, सीईटी में अगर आपकी टॉप 50,000 तक भी रैंक आती है ना, तो 100% आप कोई ना कोई वैकेंसी में सेलेक्ट होने वाले हो।
क्योंकि यहाँ पे है ना, अगर आपकी सीईटी की कमजोर तैयारी है, आप अगर कांस्टेबल की अच्छी तैयारी कर रहे हो तो कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए अच्छे से तैयारी करो, ये नहीं कि मेरे को टॉप 5,000 में आना है या टॉप 10,000 में आना है। देखो सिलेक्शन लेना है तो टॉप 5,000 में आना पड़ेगा। फिर तो अगर आप टाइम पास ही कर रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन अच्छे से तैयारी करोगे तो फाइनल सिलेक्शन भी होगा। और सीईटी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो सारी चीज़ें। जय हिंद, वंदे मातरम।